चलिए गाइस, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्बिट्राज। ठीक है, आर्बिट्राज का मीनिंग क्या लिखा है पढ़िए एक बार। टू अर्न रिस्क लेस प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजिंग द डिफरेंस इन मार्केट प्राइस ऑफ सेम एसेट इन टू डिफरेंट मार्केट्स इन वेरी शॉर्ट टर्म। क्या समझ में आया कि जब एक ही शेयर का, एक ही एसेट का दो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चल रहा है, उसका जब आप फायदा उठाने की कोशिश करें शॉर्ट टर्म के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्बिट्राज। समझते हैं एक एग्जांपल से इसको। सपोज शेयर ए हैज मार्केट प्राइस ऑफ ₹100 इन बीएससी। बीएससी का क्या मतलब है? मेरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर दो बड़े जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दो हैं। कौन कौन से? एक बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो अगर आपको एक शेयर को खरीदना है तो दो स्टॉक एक्सचेंज से आप खरीद सकते हैं, तो बीएससी से या एनएससी से। ठीक है, तो एक शेयर ए है वो दोनों मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है, बीएससी में भी और एनएससी में भी। बीएससी के अंदर उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ₹100, जबकि एनएससी के अंदर उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ₹102। तो अब आर्बिट्राजर जो होगा वो क्या करेगा? आर्बिट्राजर वो क्या करेगा? ₹100 में बीएससी से खरीदेगा और एनएससी में ₹102 में बेच देगा। ₹2 पर शेयर का कैपिटल गेन वो इंस्टेंटली अर्न कर लेगा। तो देखिए क्या होगा, देन द आर्बिट्राजर में एंगेज इनटू डिफरेंट ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली। ये साइमल्टेनियसली वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? सेम टाइम पर वो क्या करेगा। देखिए ये जो डिफरेंस है 100 और 102 का, ₹2 जो पर शेयर डिफरेंस है, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहने वाला है। हो सकता है कुछ मिनटों के लिए हो, तुरंत गायब हो जाए वहां से। ठीक है, तो इसीलिए अगर इस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना है तो दो फटाफट से ट्रांजेक्शन आपको करने पड़ेंगे, बाय और सेल। दो ट्रांजेक्शन एक साथ आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, इंस्टेंटली आप बाय करोगे और इंस्टेंटली आप सेल कर दोगे दूसरे मार्केट में। ठीक है, तभी ये हो जाएगा, अदरवाइज कुछ मिनटों में फटाफट से ये अपॉर्चुनिटी गायब भी हो सकता है। ठीक है, तो आर्बिट्राज को क्या करना होगा? दो अलग अलग ट्रांजेक्शन करने होंगे, एक बाय ट्रांजेक्शन और दूसरा सेल ट्रांजेक्शन, साइमल्टेनियसली क्विकली करने पड़ेंगे फटाफट। ठीक है, क्या करेगा उसमें? वो बाय करेगा ₹100 में एन बीएससी एंड सेल करेगा ₹102 में एनएससी। ठीक है, अब देखिए ये ट्रांजैक्शन करने के बाद आप कहोगे कि ₹2 का तो प्रॉफिट हुआ उसको, ₹2 के लिए वो क्यों इतना झमेले करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो ₹2 का पर शेयर जो आपको छोटा अमाउंट लग रहा है, ये स्मॉल है। कब? जब आप एक शेयर में डील करो। अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत सारे शेयर, हजारों शेयर अगर आप खरीद लो, तो ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल गेन ऑफ ₹2 पर शेयर बिकम्स लार्ज इफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज बिग। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50 लाख रुपए अगर आपके पास हैं और 50 लाख रुपए का आप इस्तेमाल करते हो ₹100 के हिसाब से खरीदने में और ₹102 के हिसाब से बेचने में, तो क्या होगा? 50,000 शेयर आप खरीद पाओगे ₹100 के रेट से। ठीक है, एंड उस 50,000 शेयर से आपको कितना गेन हो जाएगा? ₹1,00,000 का गेन हो जाएगा इंस्टेंटली, और वो भी कैसा? रिस्क लेस प्रॉफिट। कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्यों रिस्क नहीं है? क्योंकि प्राइस डिफरेंस आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, अब तुरंत जैसे ही आपको ₹100 दिख रहा है, तुरंत उसको लॉक कर लीजिए एक मार्केट में, और दूसरे में जैसे 102 है, तुरंत उसमें सेल एग्रीमेंट में लॉक हो जाइए। दो एग्रीमेंट में आप लॉक हो जाइए सेम टाइम पर। ठीक है, तो 100 एक बार अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया, बाय बटन दबा दिया, तो ₹100 में आपको डिलीवर करना ही पड़ेगा बीएससी को। ठीक है, और सिमिलरली एनएससी को भी ₹102 में खरीदना ही पड़ेगा आपसे। ठीक है, तो ये कैसा प्रॉफिट हुआ? रिस्क लेस प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर एनएससी वो एक्सेप्ट कर लेता है 102 में, तो आप आगे जाइए उस ट्रांजैक्शन में। अगर सपोज फटाफट टाइम खत्म हो जाता है और एनएससी में जो है वो 102 एक्सेप्ट नहीं कर पाता आपका ट्रेड, तो आप आगे जाइए मत ट्रांजैक्शन में, खरीदिए मत आप। ठीक है, तो आप कब डिसाइड करिए बीएससी से खरीदना है या नहीं खरीदना? जब एनएससी में आपका ट्रांजैक्शन लॉक हो जाए 102 में। ठीक है, तो ये बहुत कम समय होता है इसके लिए, कुछ मिनटों का टाइम होता है, या कई बार सेकंड्स में भी होता है ये। ठीक है, तो आपको बहुत स्पीड से ये आर्बिट्राज करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन अर्न दिस मच ऑफ रिस्कलेस प्रॉफिट्स।